हेलो एवरीवन, आई होप आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लासेस में हमने 4 क्लास पढ़ी। उन क्लासेस में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस की, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। यानी पहला क्वेश्चन जो होता है आपके पेपर में ग्रामर का, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता है। तो पिछली साल में जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल आए थे आपके एग्जाम में, वो हमने सॉल्व करके देखा, उनको समझा और उनकी प्रैक्टिस की। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आपके एग्जाम में, वो आता है सिंथेसिस का। सिंथेसिस में 3 तरीके के सेंटेंस आते हैं। पहला आता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम इस क्लास में सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, उसके रूल्स को देखेंगे किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सेंटेंस है ही फ्लैड, ही हैड सीन अ बियर कमिंग। ही फ्लैड, ये फ्ली की सेकंड फॉर्म है फ्लैड, वह भाग गया। ही हैड सीन, उसने देख लिया था, अ बियर, एक भालू को, कमिंग, आता हुआ। बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक है। तो देखिए यहां पर क्या है, ही फ्लैड, वो भाग गया। ही हैड सीन, उसने देखा था, अ बियर, एक भालू को, कमिंग, आता हुआ। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हैं, सेम। यानी जिसने, जो भागा, जो पर्सन भागा, वही, उसी ने ही जो है भालू को आता हुआ देखा। ठीक है, तो दोनों जो एक्शन हुए हैं भागने का और देखने का, वो एक ही व्यक्ति ने किए हैं। ठीक है, और पहला काम कौन सा हुआ है, देखने का, क्योंकि देखने के बाद ही तो वो भागा। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं, इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। यानी देखकर वो फौरन भागा, यानी देखने के बाद फौरन ही तो भागा होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है एक काम को करने के फौरन बाद कोई दूसरा एक्शन करता है, दूसरा काम करता है। यानी काम करते करते दूसरा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मैं गाना गाने लगूं, तो एक काम करते हुए मैं दूसरा काम कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक काम करते हुए या एक काम के फौरन बाद सब्जेक्ट दूसरा काम करता है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो काम पहले होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना। तो सीइंग अ बियर कमिंग, एक भालू को आता हुआ देखकर, एक भालू को आता हुआ देखकर वह भाग गया। अब सब्जेक्ट जो है वो दोनों सेंटेंस के सेम है, तो उसको हम एक ही बार यूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ही फ्लैड, वो भाग गया। क्लियर, सीइंग अ बियर कमिंग, भालू को आता हुआ देखकर वो भाग गया। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। ही विल विन द रेस, वो रेस जीतेगा। यहां पर भी देखिए दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट कैसे हैं, सेम है। यहां पर क्या है, वो एक काम करता है, ठीक है, वह दौड़ता है। क्यों दौड़ता है, दूसरा काम करने के लिए, ठीक है, जीतने के लिए। तो ये कैसे बनेगा, ये इंफिनिटिव से बनेगा। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। क्यों दौड़ता है, रेस जीतने के लिए दौड़ता है। तो ये सेंटेंस बनेगा आपका इंफिनिटिव से, टू विन द रेस, इस तरीके से। ही रन्स वेरी फास्ट
टू विन द रेस। तो यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट कहते थे सेम थे, तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, साधना इज वेरी वीक, साधना बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो बहुत शी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो सही से नहीं चल सकती। ये भी सेम सेंटेंस है इसी का ही, ये इन्फिनेटिव सेंटेंस होता है। इसमें देखिए एक जगह वेरी आएगा तो दूसरी जगह कैन नॉट आएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए साधना इज टू, यानी जो वेरी आया है उसकी जगह हम टू का यूज करेंगे, TOO, यानी बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है किसी दूसरे काम को करने के लिए, यानी वो काम नहीं कर सकती। तो साधना इज टू वीक, और इसकी जगह यूज करते हैं हम टू वॉक प्रॉपरली। ठीक है, नोट करते चलिए इसको अच्छे से, क्योंकि ये वही सेंटेंस है जो आपके पेपर में आए हुए हैं और उम्मीद है कि यही आ जाएंगे और इस टाइप के ही आएंगे। तो आप थोड़ा समझते चलिए उसको और अपने नोटबुक पे नोट करते चलिए। पहला सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बना है, और दो सेंटेंस जो है वो इन्फिनेटिव का रूल होता है कि इसमें टू का यूज करते हैं। देखिए यहां पर टू लगा हुआ है और यहां पर भी टू का यूज किया है। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे, सेम। अभी बताइए पहले वो बेहोश हुई या पहले खबर सुनी? पहले खबर सुनी, खबर सुनने पर ही तो बेहोश हुई और फौरन बेहोश हुई होगी। मान लो किसी ने खबर उसको आके दी कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो खबर सुनकर वो क्या हो गई, बेहोश हो गई, है ना। तो यहां भी ऐसे ही होगा, दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट सेम है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे, हियरिंग द न्यूज, खबर सुनकर, खबर सुनकर, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। फेंटेड का मीनिंग होता है बेहोश होना, वह बेहोश हो गई। अगला सेंटेंस देखिए, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट गीतांजलि। यहां पर भी देखिए दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट कैसे हैं, सेम हैं। अब इस सेंटेंस में कौन सा रूल अप्लाई होगा, सिंपल सेंटेंस का? यहां पर रूल अप्लाई हो रहा है नाउन एपोजिशन का। नाउन एपोजिशन में क्या होता है, एक सेंटेंस में एक नाउन दिया होता है, यानी नेम, किसी का भी नेम लिखा होगा, ठीक है, और उस नेम की कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई होगी, टैगोर कौन है, ठीक है, उनके बारे में बताया गया होगा कि टैगोर कौन है। तो बताइए यहां पर टैगोर कौन है? टैगोर कौन है? अ ग्रेट पोइट, एक महान कवि है टैगोर। तो पहले हम लिखते हैं इसमें नाउन एपोजिशन में सिर्फ नेम टैगोर, इतना हो गया। कौन है टैगोर? एक महान कवि। तो सिर्फ यही पार्ट लेंगे इसका, यानी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई गई है सिर्फ यही इतना हिस्सा लेंगे बस। आ ग्रेट पोइट, ठीक है, टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोइट। आगे अभी हमें इसमें लिखना है तो एक और कॉमा लगाएंगे। नाउन एपोजिशन का मीन्स होता है कि नाउन के पास में रखना, यानी उसके बारे में जो बताया गया है वो उसके पास में रखना। उसके बाद देखिए जो ही जो यूज हुआ है वो टैगोर के लिए यूज हुआ है, तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो यहां से लिखेंगे रोट द गीतांजलि। तो यहां पर नाउन एपोजिशन का रूल अप्लाई हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस वही है जो अभी हमने तीसरा सेंटेंस, दूसरा या तीसरा सेंटेंस किया था, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस है तीसरा, सेम यही है। यहां देखिए वेरी का यूज हुआ है और यहां पर कैन नॉट का यूज हुआ है, यानी ही इज वेरी स्लो, वो बहुत स्लो है, धीमा है। ही कैन नॉट विन द रेस, वो
रेस नहीं जीत सकता। कब नहीं जीत सकता? यानी बहुत स्लो है इसलिए। तो ही इज टू स्लो, एक जगह वेरी आएगा और दूसरी जगह कैन नॉट आएगा, तो समझ लें आप वहां पर इन्फिनेटिव का रूल अप्लाई होगा, अगर उसको सिंपल बनवाया है तब ठीक है। तो ही इज टू स्लो टू विन द रेस, इस तरीके से बनाएंगे, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। नोट करते रहिएगा इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द थीफ वाज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। तो देखिए यहां पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हैं? अलग अलग, और एक काम होने के बाद दूसरा काम कंप्लीट होता है, यानी एक काम पूरा हो जाने के बाद दूसरा काम होता है। कैसे? द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ लिया गया, और द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस जो है पुलिस स्टेशन वापस आ गई। तो चोर के पकड़े जाने के बाद ही तो वापस आई, तो एक काम पूरा होने पर ही दूसरा काम हुआ। और एक चीज और, यहां ये देखिए वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, इसका मतलब ये पैसिव में लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव का सेंटेंस है। और पैसिव का सेंटेंस होने पर वॉज वर्ब की जगह हैविंग बीन का यूज करते हैं। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सेंटेंस है, इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल्स जो है अप्लाई होगा। देखिए कैसे बनेगा ये, द थीफ हैविंग बीन, इस वॉज की जगह लिखेंगे हैविंग बीन कॉट, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म रहेगी, कॉमा लगाएंगे और अगला सेंटेंस सेम लिख देंगे, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। यहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल अप्लाई हुआ है। द थीफ हैविंग बीन कॉट, इसका मतलब है चोर के पकड़े जाने के बाद पुलिस स्टेशन वापस आ गई। दूसरा सेंटेंस भी देखिए सेम ही है, यहां वॉज लिखा हुआ है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी सेम ऐसे ही बनेगा। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, कॉमा ऑल वर सेटिस्फाइड। समझते हैं इसको। द एग्रीमेंट यानी समझौता, हैविंग बीन साइंड यानी समझौते को हस्ताक्षर होने के बाद, ऑल वर सेटिस्फाइड सभी संतुष्ट थे। ठीक है भाई, संतुष्ट कब हुए? जब हस्ताक्षर हो गया, एग्रीमेंट हो गया कंप्लीट, तब। दूसरा सेंटेंस देखिए, रीता फाउंड हर पेन, द पेन वाज लॉस्ट। इस सेंटेंस को समझते हैं। रीता फाउंड हर पेन, रीता को पेन मिल गया, द पेन वाज लॉस्ट पेन खो गया था। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां वही पेन मिला है जो खो गया था। तो यहां पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है, और वो भी थर्ड फॉर्म यूज हुई है एज अ एडजेक्टिव, यानी यहां पर पेन की क्वालिटी बताइए, कौन सा पेन मिला है? खोया हुआ। तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं इसको। कैसे देखिए बनाएंगे, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, यानी रीता को अपना खोया हुआ पेन मिल गया। रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। क्लियर? तो देखिए क्या करते हैं इसमें, एक जो नाउन दिया हुआ है पेन, उसी नाउन की क्वालिटी बताई गई होती है, और वो क्वालिटी जो होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होगी वॉज वर्ब के साथ।
ठीक है, यहां क्वालिटी बताई गई होगी, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसका यूज एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। तो इस तरह ये सेंटेंस बनेगा। इसको नोट करते रहिएगा। अगला सेंटेंस देखिए, रवि वर्क हार्ड, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। रवि ने मेहनत की, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सका। अब यहां पर देखिए, ये जो है ये पॉजिटिव है और ये जो है ये निगेटिव है। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हैं? सेम है। रवि ने मेहनत की और वो अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सका, यानी मेहनत करने के बावजूद भी वो नहीं कर पाए। यहां पर जो रूल अप्लाई होगा, यहां पर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, तो वही जो रूल्स होते हैं सिंपल सेंटेंस के, वही रूल्स अप्लाई करेंगे बस, इसके अलावा हम नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद, यहां पर प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड का रूल्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, अगर एक सेंटेंस में प्रोनाउन दिया गया है और एक सेंटेंस में नाउन दिया गया है, तो हम वहां पर नाउन यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। रवि could not get good marks, इस तरीके से बनाएंगे। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी मेहनत करने के बावजूद रवि अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वॉज अ फाइन डे, वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। यहां पर देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हैं, अलग अलग हैं, और ये यहां पर रूल्स जो अप्लाई होगा वो होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। इसमें क्या है, इट वॉज अ फाइन डे, यानी अच्छा दिन था। वी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया, टू गो आउट फॉर अ पिकनिक, यानी पिकनिक पर बाहर जाने का। तो हमने पिकनिक पर बाहर जाने का निश्चय कब किया? अच्छा दिन होने पर। ठीक है, तो किस तरीके से बनाते हैं देखिए, सिंपल सेंटेंस है, इट इज वॉज की जगह लिखेंगे बीइंग, इट बीइंग अ फाइन डे, अच्छा दिन होने पर, वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू द फील्ड, वो खेत गया, ही सॉ स्नेक, उसने एक सांप देखा। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हैं? सेम है, और एक काम होकर दूसरा काम फौरन हुआ है, यानी वो खेत गया, उसने सांप देखा, यानी जाते ही सांप देखा। ठीक है, तो किस तरह बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा ये, गोइंग टू द फील्ड। यहां पर पहला काम कौन सा हुआ? जाने का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो गोइंग टू द फील्ड, खेत जाकर, ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अगले देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है, हर हस्बैंड डाइड, उसका पति मर गया। शी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी। शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। तो ये सेम सेंटेंस है जो अभी हमने इससे पहले सॉल्व किया है। कैसे बनेगा देखिए, यहां पर 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसने खबर सुनी अपने पति के मरने की और वो बेहोश हो गई। तो ऑन, ये प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड से बनेगा। ऑन हियरिंग, सुनकर,
द न्यूज, खबर, किसकी खबर? अपने हस्बैंड की, ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। यहां पर नाउन डाइड को नाउन में चेंज कर देंगे, डेथ, कॉमा लगाएंगे। शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। कैसे बनाए देखिए, अपने पति की मौत की खबर सुनने पर वो बेहोश हो गई। ठीक है, ये सबसे टफ और सबसे कठिन जो है रूल होता है प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड से। तो यहां पर देखो वर्ब में हमने बदला, ये आईएनजी फॉर्म का यूज किया, ये जीरंड फॉर्म है। आगे देखिए, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। ये वही सेंटेंस है जो अभी इससे पहले किया था। एक तरफ वेरी का यूज हुआ है और दूसरी तरफ कैन नॉट आया है। कैसे बनाएंगे देखिए, ही इज टू फैट, यानी वो बहुत ज्यादा मोटा है। इस टू का मतलब होता है बहुत अधिक। ही इज टू फैट, वो बहुत ज्यादा मोटा है तेज दौड़ने के लिए। तो टू रन फास्ट। ठीक है, तो यहां पर दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट सेम है, तो सिर्फ एक ही बार को सब्जेक्ट को यूज करेंगे। ही इज टू फैट टू रन फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बैटल वॉज ओवर, द एनिमी विथड्रू। यहां पर देखिए वॉज के साथ ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, और एक काम होने पर दूसरा काम हुआ है, यानी द बैटल वाज ओवर, यानी युद्ध जो है वो खत्म हो गया। द एनिमी विड्रू, यानी एनिमी चले गए, दुश्मन भाग गए। द बैटल बीइंग ओवर, अगर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो यहां पर यूज करते हैं वॉज की जगह हैविंग बीन, और सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड दिया हुआ है तो यहां यूज करेंगे सिर्फ बीइंग। बीइंग ओवर, कॉमा, द एनिमी विथड्रू। तो द बैटल बीइंग ओवर, कॉमा, द एनिमी विथड्रू। नोट करते रहिएगा सेंटेंस को, इंपोर्टेंट सेंटेंस है आपके एग्जाम के लिए। अगला सेंटेंस देखिए, द सन रोज, द बॉयज वेंट टू स्कूल, यानी सूरज निकल आया, द बॉयज लड़के स्कूल चले गए। तो देखिए यहां पर दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट कैसे हैं, अलग अलग हैं, और एक काम होने पर दूसरा काम हुआ है। तो यहां नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल अप्लाई होगा। द सन हैविंग राइजन, यहां हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैविंग राइजन। द सन हैविंग राइजन, यानी सूरज निकलने के बाद, कॉमा, द बॉयज वेंट टू स्कूल। द सन हैविंग राइजन, सूरज निकलने के बाद लड़के स्कूल चले गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ, वो यकीनन निश्चित ही जीवन में सफल होगा। तो मेहनत क्यों करता है? जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करता है वो। तो ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। क्यों करता है? जीवन में सफल होने के लिए। तो देखिए सब्जेक्ट दोनों के सेम है, तो एक बार हम ही लिख चुके हैं। ही नहीं लिखेंगे तो विल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे हम टू लगाकर, टू सक्सीड इन लाइफ। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है, टू सक्सीड, सफल होने के लिए, इन लाइफ, जीवन में।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वो कई बार फेल हो चुका है। ही स्टिल, वो अभी भी होप्स, उम्मीद करता है, टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए। यानी ये जो सेंटेंस ही उल्टा है, यानी वो फेल हो गया है फिर भी उम्मीद कर रहा है। क्या? फेल होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मैनी। तो देखिए यहां पर ये जो है रूल अप्लाई हुआ है यहां पर प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन का। तो यहां पर क्या करते हैं, वर्ब को नाउन बनाते हैं, नाउन को वर्ब बनाते हैं, इस तरीके से जीरन बनाते हैं। तो यहां हम फेल्ड को बनाएंगे फेलियर्स। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, यानी कई असफलताओं के बावजूद वो अभी भी उम्मीद करता है सफल होने की। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे, नोट करते रहिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे देखिए, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। आई मेट में मिला, माई फ्रेंड अपने दोस्त से, इन द ट्रेन, ट्रेन में। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, यानी मीटिंग की कोई उम्मीद नहीं थी मिलने की, अनएक्सपेक्टेड मिल गया वो, अनिश्चित तरीके से। तो कैसे बनाएंगे, वर्ब का रूल है, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली। तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का रूल अप्लाई हुआ है। तो यहां क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव वर्ड आता है उसमें एलवाई लगा के उसको एडवर्ब बना देते हैं। तो आई मेट माई फ्रेंड, मैं मिला अपने दोस्त से, इन द ट्रेन, ट्रेन में, अनएक्सपेक्टेडली, यानी अनिश्चित तरीके से, ना उम्मीदी से। आगे देखिए, शी इज वेरी क्लेवर, नोबडी कैन बिफूल हर। ये वही सेंटेंस है इससे पहले हमने किया। यहां पर देखिए कैन नॉट की जगह यहां सब्जेक्ट को ही नेगेटिव में लिख दिया है। शी इज टू क्लेवर टू बी, इसको पैसिव तरीके से बनाएंगे, टू बी फूल्ड, बस इसी तरीके बनाएंगे इसको। शी इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड, यानी वो बहुत चालाक है मूर्ख बनाए जाने के लिए, यानी उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं बाई एनीबडी, यानी नोबडी का बदल देंगे इसको एनीबडी में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, ही गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर। यहां देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है। यहां पर भाई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। ये नाउन एपोजिशन से बनेगा ये सेंटेंस, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर क्या है, एक डॉक्टर, कॉमा लगाएंगे यहां पर, आ डॉक्टर, फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेम है, माई ब्रदर हम पहले ही लिख चुके हैं। तो गिव्स फ्री एडवाइस टू द पुअर। ठीक है, माई ब्रदर अ डॉक्टर, यानी मेरा भाई एक डॉक्टर, गिव्स फ्री एडवाइस, यानी फ्री सलाह देता है, टू द पुअर, गरीबों को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज नॉट नोन व्हेन विल ही अराइव, यानी किसी को नहीं मालूम वो कब आएगा। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, कैसे देखिए, व्हेन का यूज करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम टाइम, द टाइम ऑफ
ही को हम पॉसेसिव एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। द टाइम ऑफ हिज अराइवल, और अराइव को चेंज करेंगे नाउन में। द टाइम ऑफ हिज अराइवल इज नॉट नॉन। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्रीपोजिशन यूज हुआ और यहां पर हमने वर्ब को नाउन में चेंज कर दिया है। तो क्या होता है, प्रीपोजिशन यूज करते हैं नाउन से पहले, ये इसका रूल्स होता है। द टाइम ऑफ हिज अराइवल इज नॉट नॉन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, यानी ये किया जाना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, यानी कीमत नहीं गिनी जाती है। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, इट मस्ट बी डन, यानी इसे किया जाना चाहिए। यहां एडवर्बियल फ्रेज का यूज हुआ है, इट मस्ट बी डन विदाउट, यानी इस नॉट की जगह यूज करेंगे हम विदाउट एनी, और यहां लिखा है कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, और एक्स्ट्रा वर्ड जो हटा देंगे। इट मस्ट बी डन, यानी इसे किए जाना चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, मैं काम समय पर खत्म कर लूंगा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। तो यहां पर देखिए प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन का रूल अप्लाई होगा। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ऑफ का वर्ब को जीरन में चेंज कर देंगे फिनिशिंग। आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क यानी मुझे काम खत्म करने का यकीन है। तो देखिए यहां पर ऑफ का यूज किया, ये प्रीपोजिशन है, और ये जीरन बना दिया हमने नाउन को, यहां पर सॉरी वर्ब को क्या बना दिया, जीरन। तो प्रीपोजिशन यूज किया गया है जीरन से पहले। आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, तुम्हें मेहनत करने चाहिए, नहीं तो, और का मीनिंग होता है नहीं तो, ये कंपाउंड सेंटेंस दे दिया, नहीं तो तुम पास नहीं होगे। तो मेहनत करना चाहिए किस लिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, तो टू सक्सीड, यहां पर इन्फिनिटिव का रूल अप्लाई हुआ है। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करना चाहिए, टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, सफल नहीं होगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, शी गॉट 20 lakhs फॉर इट। मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, मिसेस गीता ने अपना घर बेच दिया। शी गॉट 20 lakhs फॉर इट। तो देखिए सेंटेंस में अगर पैसों की बात हो रही है, बेचना या खरीदना, प्राप्त करना, खर्च करना, ठीक है, तो वहां पर प्रीपोजिशन नाउन और जीरन का रूल अप्लाई होता है। फॉर 20 lakhs, फॉर लिखकर हम वो अमाउंट लिखेंगे जो बेचा गया या खरीदा गया। ठीक है, मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस, यानी मिसेस गीता ने अपना घर बेच दिया। फॉर 20 लाख, 20 लाख का। देखिए अगला सेंटेंस है, ही एडमिटेड हिज एरर, उसने अपनी गलती स्वीकार की। ही एक्सप्रेस्ड, उसने जाहिर किया। हिज रिग्रेट, अपना पछतावा। तो देखिए यहां पर एडवर्ब का रूल अप्लाई होगा। ही एडमिटेड हिज एरर, रिग्रेटफुली, यानी पछतावे के साथ उसने अपनी गलती स्वीकार की। ठीक है,